विचार है या कुछ भी है, तो इस अर्थ में तो ये लोग अभी तक शुद्ध दार्शनिक और अनुमानात्मक समाजशास्त्र की अवस्था में हैं, ऐसा मतलब माना जाता है। चौथा उन्होंने जो आलोचना करते हुए बताया है सरोकिन ने कि शुद्ध समाजशास्त्र बनाने में असफल, मतलब प्रथम जो संप्रदाय के समाजशास्त्री हैं वो क्या नहीं कर पाए, समाजशास्त्र को क्या नहीं बना पाए हैं, शुद्ध, यानी कि विशुद्ध विज्ञान बनाने में असफल रहे हैं। उनका कहना है कि वैज्ञानिक समाजशास्त्र कैसे बनाया जाए, इस पर तो काफ़ी चर्चा की है, लेकिन एक शुद्ध समाजशास्त्र का निर्माण करके नहीं दिखाया। इसलिए स्वरूपात्मक संप्रदाय ने सैकड़ों खंड लिखे और प्रकाशित किए। समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान कैसे है, समाजशास्त्र को क्या होना चाहिए, इसका निर्माण कैसे किया जा सकता है, इसे दूसरे विद्वानों से कैसे भिन्न तथा अलग कर सकते हैं, ये सब बातें निरर्थक हैं। ये सब विचार लेखक की असमर्थक ही बताते हैं। तो इस सब को देखते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र आदि सभी अपने अपने एक विशेष उसको लिए हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से हम समन्वयात्मक रूप से स्वरूपात्मक संप्रदाय के साथ साथ उसका समन्वयात्मक रूप से अगर अध्ययन करेंगे तो हम एक उसे क्या कर सकते हैं, अलग से विशिष्ट विज्ञान बना सकते हैं। अर्थात निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि ऐसा कोई शरीर रचना विज्ञान नहीं है जो शरीर क्रिया विज्ञान, परिस्थितिकी विज्ञान के तथ्यों का उपयोग नहीं करता हो। हम ऐसे मनोविज्ञान की कल्पना भी नहीं कर सकते जो जीव विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान के तथ्यों के बिना हो। अर्थात अर्थशास्त्र या राजनीतिशास्त्र में कोई भी ऐसी पुस्तक या निबंध नहीं है जिसमें मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, सांख्यिकी, नीतिशास्त्र, यहाँ तक कि दर्शनशास्त्र की जानकारी का प्रयोग नहीं किया गया हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि जितने भी सामाजिक विषय हैं वो सभी क्या हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो उसका प्रभाव दूसरी जगह भी पढ़ रहा है, तो वहाँ भी वो पढ़ाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि ये जितने भी सामाजिक विषय हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए जैसे समाज के अंदर कोई भी घटना घटित होती है, कोई भी तत्व विघटित होता है, तो उसका प्रभाव राजनीतिक शास्त्र पर पड़ता है, क्योंकि समाज से ही क्या बना है, जुड़ा है राजनीति। और जब राजनीति पे कोई प्रभाव पड़ता है तो उसका प्रभाव इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र पर देखा जाता है। अर्थशास्त्र पे क्यों, क्योंकि सारा फिर उससे जुड़ा हुआ है। और अर्थशास्त्र फिर वो इतिहास पे आता है, फिर इतिहास को हम देखते हैं कि प्राचीन काल में ये हुआ, इससे फिर ये काम हुआ, ये फिर वो भौगोलिक स्ट्रक्चर क्या हुआ, भूगोल पर पड़ता है। कहने का तात्पर्य एक दूसरे से ये सब जुड़े हुए हैं। अब आता है दूसरा संप्रदाय, वो है समन्वयात्मक संप्रदाय। मतलब सरोकिन ने इसकी खूब खुलकर आलोचना की और इसको कहा कि नहीं, विषय वस्तु में केवल हम इसको स्वरूपात्मक अध्ययन के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा इन्होंने कहा समन्वयात्मक संप्रदाय। इस विचारधारा के जितने भी समाजशास्त्री थे उन्होंने इसमें कुछ समाज विज्ञान के बीच में कुछ सामान्य तत्व, कारक, लक्षण, विशेषताएं और नियम हैं जिनका वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। यह सामान्य तथ्यों और कारकों का अवलोकन, संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण तथा सामान्यकरण किया जाना चाहिए। उनको हम किस में रखेंगे, विषय वस्तु के रूप में रखेंगे और उनका हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो समाजशास्त्र विषय है वो एक अलग विशेषता को लिए हुए अलग विषय के रूप में उभर के आएगा। तो इस संप्रदाय के जो भी विचारक थे उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए दो आधार बताए। दो आधारों पर उन्होंने विशेष बल दिया।
पहला आधार है, इस संप्रदाय के समर्थनों पर जीव विज्ञान का प्रभाव रहा। इन्होंने समाज को जीव के शरीर जैसा माना। इनका कहना है कि जिस प्रकार जीव के शरीर में अनेक अंग होते हैं, हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, है ना, इन सब अंगों के द्वारा हम शरीर में देखते हैं कि ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और प्रभावित होते भी हैं। जिस प्रकार शरीर के एक अंग में खराबी होने पर अन्य सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं या दूसरे अंगों पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार समन्वयात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्रियों का कहना है कि समाज भी एक जीव की तरह अनेक इकाइयों से मिलकर बनता है। इन विभिन्न इकाइयों में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है, वे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और प्रभावित होती भी हैं। तो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को एक जटिल समग्र मान कर कोई भी विज्ञान अध्ययन नहीं करता है। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है या सामाजिक विज्ञान है जो समाज को एक संपूर्ण इकाई मानकर उसका अध्ययन करता है। तो अर्थात ये जो इस विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने जो पहला भाग बांटा है, उनका कहना है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? समान, विशिष्ट विज्ञान नहीं है। और स्वरूपात्मक लोगों ने क्या कहा, हम एक विशिष्ट विज्ञान बनाएंगे और उसको बार बार विशिष्ट कहते रहे। यह समाज का पूर्ण इकाई के रूप में अध्ययन करता है। दूसरा है, अनेक सामाजिक विज्ञान समाज से संबंधित भिन्न भिन्न क्षेत्रों का अध्ययन विशेष दृष्टिकोण से करते हैं। ऐसा कोई भी विज्ञान नहीं है जो किसी एक धारा का अध्ययन ना करके संपूर्ण समाज का अध्ययन करे। तो इस तरीके से इन्होंने बताने का प्रयास किया कि दूसरा जो इन्होंने विशेषता बताई है वो इसी आधार पर है। इस विचारधारा के जो प्रमुख विचारक हैं उसमें है हाउहाउस का विचार। हाउहाउस ने जो अपने विचार